तो यू कैन चेंज कि कितना आप पावर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, बाय योर वोल्टेज यू कैन इंक्रीज बाय दैट, ठीक है। तो इट इज़ मोर इजी टू गेट मोर पावर इन योर इलेक्ट्रिक इंजन्स देन इन योर डीजल इंजन्स। हाँ, यू कैन ड्राइव, अभी तक बनी नहीं है इतने ज़्यादा इंडिया में, बट यू कैन ड्राइव वेरी इजीली ऑन फ्रॉम योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। दिस विच इज़ एब्सेंट इन योर CNGs, ठीक है। जो इनिशियल टॉर्क आप जो देखते हैं जो गैस ड्रिवन व्हीकल्स हैं उसमें नहीं मिल पाता है। दिस इज अ वेरी टाइम्स यू विल सी कि पीपल स्विच टू योर पेट्रोल और डीजल, ठीक है, जब स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद में यू विल सी दिस इज द रीज़न कि आपकी जो बसेज एंड ऑल व्हेन दे आर मूविंग एट योर इंक्लाइन, दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बस को मूव करने में, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट टॉर्क जो आपको हमारे बाकी इंजन्स में मिल जाता है। CNG विल नॉट प्रोवाइड यू विद दैट टॉर्क। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट pollutant will look is your volatile organic compounds. Volatile organic compounds are only those organic compounds कि which evaporates at your room temperature, जिनका आपका boiling point जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। So at room temperatures they evaporate, ठीक है। The example is your formaldehyde which has a boiling point of only -19 degrees, ठीक है। Formaldehyde is used in your paints, ठीक है। This is the reason you will see a lot कि लोग बोलते हैं कि जब आप पेंट करते हैं तो मेक श्योर कि यू हैव ए वेरी गुड वेंटिलेशन, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके घर में एक्यूमुलेट नहीं हो। द ओनली रीज़न यू फाइंड अ लॉट ऑफ दीज डिजीजेज जो कैंसर एंड ऑल इज हैपनिंग मोर एंड मोर इन इंडिया इज दिस ओनली कि यू विल हैव मोर एंड मोर क्लोज स्ट्रक्चर्स। घर जो है पूरे बंद आपके बंद हैं, यू विल नॉट हैव मोर सर्कुलेशन। सो लेड जो एक हमने देखा था पेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट था, यू हैव वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो, दोज विल बी प्रेजेंट, तो यू विल हैव स्लोली एंड स्लोली मोर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दीज, ठीक है। तो आपके बॉडी में ये जो है ज़्यादा आपका आएगा। यू हैव वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी प्रेजेंट इन मोस्ट कॉमन यूसेज आइटम्स, जैसे शैम्पू में आपका यू विल हैव वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यू विल हैव वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन योर परफ्यूम्स, ठीक है। तो उस जगह से आपको जो है दिखेगा कि इट कैन कॉज यू मेनी डैमेजेस, ठीक है। सो दीज आर योर जो मोस्टली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको जो दिखता है इट इज़ ऑल इन योर क्लीनिंग एजेंट्स। जितने भी आपको क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स दिखते हैं सब में आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम योर बी इट क्लीनिंग ऑफ योर से लॉन्ड्री इज देयर, बी क्लीनिंग ऑफ योर फ्लोर, किचन के आप जितना भी क्लीन करेंगे सब में यू विल हैव इज प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मे बी इट फ्रेगनेंस एक आपका एक रहता है, अदर एस्पेक्ट हैज़ टू बी सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू केमिकल्स में भी दे इंटरैक्ट विद, क्या कहते हैं आपका हाँ, if you go for dry cleaning, you will see that. Also, one of your most famous hobby items अगर आप जो यूज़ करते हैं ना उसमें भी you will find कि there is a common prevalence of that. The next is your benzene, ठीक है। Benzene is again it has a very high octane number, ठीक है। We have discussed octane number ना, तो just because it has a very high octane number it is added to your fuels, ठीक है, to increase your compressional strength of the fuel। उसके लिए जो है आप देखेंगे it is a very important constituents, ठीक है। Yes, you can compress it more, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इमेजिन करिए द मोर यू कैन कंप्रेस द मोर पावर यू कैन डिलीवर, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को कंप्रेस कर सकते हैं उतना ज़्यादा ही आपको पावर मिलेगा जब वो आपका बर्न होगा। सो जो आपका फिर इसीलिए फ्यूल की क्वालिटी के ऊपर इंजन भी डिपेंड करता है। दिस इज़ वही कि BS4 से BS6 में दे हैव टू मेक अ वेरी बिग चेंज। अगर आप देखेंगे तो BS5 पहले आने वाला था इन 2021, ठीक है, एंड BS6 वॉज टू कम इन 2024, ठीक है। दिस वॉज द टाइम लाइन, बट ऑटोमोबाइल कंपनीज देमसेल्व्स ओनली सेड कि वील डायरेक्टली मूव टू BS6, BS5 मत करिए, क्योंकि 3 साल में दे कैन नॉट रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड। आपका R&D का कॉस्ट आएगा वो नहीं आ पाएगा। आइदर दे हैव टू
मेक श्योर कि कॉस्ट जो व्हीकल का बहुत ज़्यादा हाई हो जाए. अगर आपको जाना ही है तो डायरेक्टली विल मूव टू योर BS6, बट BS6 का डेडलाइन वॉज 2022, वॉज नॉट 2020. वो जस्ट आपका जो है दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, सो एवरीवन टुक अ कॉमन डिसीजन कि ठीक है विल प्रीपोन द डेट टू योर 1 अप्रैल 2020. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये डेट्स जो आई थी आपकी, इट वॉज ऑल डिसाइडेड. अब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, फिर सब लोग बैठे थे. देन दे हैव टोल्ड कि दे हैव आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट ना कि गवर्नमेंट को कि आप बताइए व्हाट आर द मेजर्स यू आर टेकिंग. सो वन थिंग दे हैव सेड कि वी आर बिल्डिंग योर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे व्हिच इज वेरी गुड मेजर एक्चुअली. यू विल सी कि इट हैज रिजल्टेड इनटू अ डिसेंट अमाउंट. 20% 30% आपका पोल्यूशन कम हो गया दिल्ली में बिकॉज ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. आपके जो ट्रक्स वगैरह थे दे आर नाउ पासिंग, बाईपासिंग आपका पूरा दिल्ली करके दे विल मूव आउट. पहले होता था कि सारे ट्रक्स को वाया दिल्ली दे हैव टू कम. इट हैज़ रिजल्टेड आपका 20 से 30% आपका पोल्यूशन कम हो गया था फ्रॉम ईयर 2018 लेवल 2019 में. ठीक है, तो हाँ तो आपका हाँ यू हैव अ नो एंट्री जोन ना. नो एंट्री इज देयर फॉर 11 से 5 इज देयर जब आप दिन में देखते हैं फॉर योर कमर्शियल व्हीकल. जो ट्रक वगैरह हैं दे कैन मूव इन 11 to 5 के पीरियड में, और बाकी में फिर आपका रात में जो आपका नो एंट्री खुलती है. ठीक है, तो इज द रीज़न यू विल फाइंड कि बहुत जगह ट्रक जो है आपके टोल के पास खड़े रहते हैं. ठीक है, नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल, एंट्री करने के लिए भी कि जब आपका टाइम होगा तभी दे कैन एंटर. सो दे कैन रीच देयर एंड दे विल स्टे देयर, कि जब एंट्री का टाइम मिलेगा तभी एंट्री करेंगे. दिल्ली में तो इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ योर कार्स. ठीक है, दिल्ली पीपल हैव दैट पैशन टुवर्ड्स कार्स. हाँ पूछिए. ओके, टू वेयर? सारे ट्रैफिक रोक दिया गया था उनकी जगह जाने. So they were driving at a speed of more than 100. We have cameras too. So इनके चालान करते हुए इनके जाते हैं क्या? नहीं तो देखिए, अगर उस नेम प्लेट पे होगा तो यू विल नॉट बी जनरेटिंग योर चलान. ठीक है, यू हैव द एक्सेप्शन. अगर वो भी 60 पे चलेंगे तो आप 10 बजे की जगह आप 10:30 बजे पहुंचेंगे. ठीक है, आप ये भी तो समझिए. दे अंडरस्टैंड दिस की द होल ट्रैफिक इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट ओनली. तो इसीलिए क्या कहते हैं, more than 15 it will be. Depend who is moving. It depends. हाँ तो you will have that only. If your prime minister is moving, then it will be a completely different scenario. You will have almost पूरा जो दिल्ली की पुलिस है, you will be placing there. ठीक है, कि कोई नहीं है. हेलीकॉप्टर से आते हैं तो रोड पे जाम लगा. लॉजिक ही समझ नहीं है. You will have those things, but it has both advantage and disadvantage. देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, they have learnt it over periods actually. अगर आप देखेंगे your security system, अगर आप देखना चाहेंगे तो you go and read about or watch important failures of your US security guards. ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट को, स्पेशल SPGs उनके यहाँ जो है. You will see they have learnt this a very hard way. पहले जो है प्रेसिडेंट को अलाउ कर देते थे, ठीक है मिल लीजिए. तो जब वो मिलने लगे तो क्या हो गया था कि somebody shot. ठीक है, तो फिर हुआ कि नहीं मिलने नहीं देना, ऐसे कैनॉट अलाउ प्रेसिडेंट टू मूव इन अ ओपन जीप. फिर ठीक है, पहले हुआ कि वो था तो मिलना बंद किया तो ओपन जीप में घुमाते थे, फिर ओपन जीप पे गोली चल गई. देन दे हैव टू मेक श्योर कि ओपन में नहीं होगा. फिर देन यू विल सी कि उसके बाद ये हुआ था, यू विल सी दिस टू बी वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि जब भी आपके VIPs आर कमिंग, यू विल सी कि एक पर्सन जाके गेट जो है वो खोल देते हैं. ठीक है, यू कम डायरेक्टली. दिस लेसन वाज लर्नड व्हेन हेनरी फोर्ड वाज प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑफ USA. वो जब आ रहे थे तो वहीं गेट के पास आपकी गोली चल गई थी. एंड दे वर पैनिक्ड कि अब गेट खोल के कैसे तब तक डालना है. देर वर आपका 1 या 2 सेकंड का डिले. ठीक है, गोली उनको नहीं लगी. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेजेस अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर सिक्योरिटी सिस्टम, कि जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था ही ऑलमोस्ट केम लाइक दिस. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज प्रेसिडेंट. जो फोटो ली गई है वो ऐसी ली गई है, एंड ही वाज शॉट. ठीक है, वाज नॉट किल्ड बट ही वाज शॉट. ठीक है, तो जो आप उस टर्म्स में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर सिक्योरिटी, वो उस तरीके से आता है. तो वो जो डिले हुआ था, दे टोल्ड कि इट वाज लकी कि उसको लगी गोली. प्रेसिडेंट को लग जाती तो फिर
इसीलिए फिर आपका एसओपी चेंज हुआ कि ऑलवेज व्हेन प्रेसिडेंट हैज़ टू कम आपका गेट हमेशा ओपन रहना चाहिए, इट कैन नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, दे हैव टू प्लान वेरी मेटिकुलसली। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर की विजिट, एक प्रेसिडेंट की विजिट कहीं होती है तो योर IB एंड रॉ प्रैक्टिसेस मंथ बिफोर। ठीक है, एक एक दो दो महीना वो लोग वहाँ रहते हैं टू एंश्योर कि क्या कहते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट होगा, किसको अलाउ करना है, कहाँ कहाँ से आप मूवमेंट करा सकते हैं, तो वो पूरा चीज़ें आती हैं। तो बट इट इज़ जस्ट बिकॉज कि पहले इतनी गलत चीज़ें हो चुकी हैं, so they also are not to be blamed. I would say because I also went like UP across Petroleum Noida. So there was the one political leader was, I don't know who was it. पूरा road block है, सड़क पर लोग के माला बना रहे हैं. I was like, why if you block the road early in the morning? और पूरा road block है, कुछ समझ नहीं आ रहा. एक बंदे को सारे माला लेके खड़े हैं, कौन पहन रहा है मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा. नहीं, इट इज़ रॉन्ग। अगर उस तरीके का है देन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इट मे बी कि देखिए अगर आप उस तरीके का कुछ कर रहे हैं, इट मे बी कि दे माइट हैव टेकन क्या कहते हैं परमिशन फ्रॉम योर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यू कैन टेक परमिशन फॉर योर प्रोसेशंस एंड ऑल। ठीक है, अगर आप कोई एक विक्ट्री के लिए कर रहे हैं, कोई एक कॉन्ग्रेचुलेटरी आप करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी आए थे वहाँ से जब अमेरिका से, देन देर वॉज दिस आपका जो पालम एयरपोर्ट के पास में पूरा जो दौला कुआं था वहाँ पे इट वॉज डन लाइक दिस ओनली। ठीक है, कि लोग खड़े थे हर जगह टू सेलिब्रेट कि मोदी जी आ रहे थे। ठीक है, तो यू कैन हैव एन इवेंट प्लान्ड इन एडवांस, वो हो सकता है। ठीक है, बट इट इज़ दैट कि अगर आप इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ SPGs बहुत दिक्कत होती है उनको। देख, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज मान लीजिए आप ही लोग क्या कहते हैं बाद में, इफ़ यू बिकम IPS ऑफिसर एंड यू आर गिवन दिस रोल ऑफ SPG, घर पे क्या बोलेंगे आप? योर ओनली जॉब इज टू टेक द बुलेट फॉर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और कोई जॉब ही नहीं है आपका। एवरी डे यू मूव आउट, यू से दिस ओनली कि आज वी हैव टू मेक श्योर कि अगर गोली चल रही है एंड यू आर श्योर कि गोली चलेगी, बिकॉज योर प्रेसिडेंट इज ऑलवेज एट रिस्क किसी न किसी टेररिस्ट अटैक से, तो यू आर श्योर कि गोली चलेगी चलेगी, आपको वो प्रिवेंट करना है, और अगर चल गई तो आपको गोली खानी है। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू एंश्योर योर फैमिली कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज कि ऑलवेज दे हैव टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, हमेशा जो है मिस्टेक्स होंगी, यू विल सी कि एंड देयर विल बी दैट स्पॉन्टेनिटी कि यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, जैसे मोदी जी हो गए। ठीक है, आप जब वो US का इवेंट देखेंगे, आपका जो इवेंट हुआ था मोदी जी का हाउडी मोदी, तो उसमें क्या हुआ था कि दे डिड नॉट प्लान टू मूव इनसाइड। ठीक है, जो मोदी जी ने बाद में बोल दिया कि चलिए एक बार चक्कर लगा लेते हैं, यू कैन सी द एंजाइटी अमॉन्ग द SPGs ऑफ USA। ठीक है, उनके जो प्रोटेक्शंस करने वाले थे, दे पैनिक्ड कि अब क्या करें, सो दे टोल्ड इंडिया वालों को कि आप आगे चलिए। भरोसा ही नहीं था इंडिया वालों के ऊपर, बोला आप आगे चलिए, वील प्रोटेक्ट। इंडिया के जो SPGs थे जो प्रोटेक्ट कर रहे थे इंडिया के PM को, दे वर मूविंग इन आउटर पेरिफेरी, जो मेन जो पूरा सिक्योरिटी था वाज गिवन बाय योर US सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, तो यू विल सी कि दे ऑलवेज टेल कि वी इनैक्ट अ अपोजिट सिनेरियो, कि आप जैसे एक भी इवेंट अगर आपने कर लिया है, दे विल रीप्ले होल इवेंट। अभी जैसे लास्ट ईयर ये हुआ था कि वन पर्सन ही क्लाइम्ड योर वेस्ट हाउस क्या कहते हैं व्हाइट हाउस का बाउंड्री एंड ही मूव्ड टू द गेट। ठीक है, कोई एक आर्मी पर्सन थे, ही क्लाइम्ड हिज दैट गेट और वो वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड लेटर ऑन। अब जो उन्होंने किया है कि दे हैव बिल्ट कंप्लीट व्हाइट हाउस पैरेलल इन देयर एकेडमी। ठीक है, उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस वैसे बना दिया है एंड दे टोल्ड नाउ कि जो प्लांट आप वहाँ पे लगाएंगे वो प्लांट यहाँ के लगाएंगे आप। वी हैव टू मेक श्योर कि यू हैव एग्जैक्ट ब्लेड ऑफ दैट ग्रास, एग्जैक्ट ट्रीज, हमको पता रहना चाहिए, नहीं तो हम प्लान कैसे करेंगे, वहाँ पे तो कोई कहीं पे भी आके छुप सकता है। सो नाउ दे हैव बिल्ट कंप्लीट रेप्लिका ऑफ व्हाइट हाउस इन देयर एकेडमी। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे हैव टू मेक श्योर। दे ऑलवेज टेल कि अगर एक ऑडिटोरियम हो रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर यहाँ पे भगदड़ मची तो कहाँ से लोग जाएंगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर यू विल नॉट रन फ्रॉम देयर, यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेट एग्जिट जहाँ से लोग नहीं जाएंगे। वो एग्जिट हमेशा हर इवेंट पे बना के रखा जाता है कि जब भी आपका होगा यू हैव टू टेक अवे योर प्रेसिडेंट सेफली। ठीक है, देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। तो SPG गोली खाना भूल जाए और कट जाए तो फिर SPG का क्या होगा? देखिए, अगर इफ इट इज वेरी एविडेंट, ठीक है, कि गोली चल रही है और आप मुंह छुपा के ऐसे खड़े हो गए, ठीक है,
then you will face criminal charges. Obviously you will face your criminal. मतलब कि बाय चांस मिस हो जाए, मतलब वो आए बट वो हाँ ठीक है, हाँ then it is fine. एफर्ट दिखना चाहिए. What I mean is कि you will find this to be very true in cases of your defense forces, जो भी पुलिस forces होती हैं. You do not want intelligent people to be there as your foot soldiers. कभी आप नहीं चाहते हैं, ठीक है. जो foot soldiers हैं आपके, वो intelligent लोगों को आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि it is one of the important requirements कि they follow your instruction. ठीक है. You will not find patriotic people to be very intelligent people. The reason is this only कि अगर आपको मैं आज बोल दूं कि सामने से गोली आ रही है, आपको जाके गोली चलानी है, ठीक है. अगर आप 100 दिमाग लगाने लग जाएंगे उसमें, then it will be very difficult. ठीक है. तो ये this is not a case कि they will not, that is coming from your training side. What I am saying कि जैसे मान लीजिए आप वॉर फ्रंट पे खड़े हैं और आपके कमांडर हैज टोल्ड यू टू फायर, ठीक है, आगे जाके फायर करिए, और आपको दिख रहा है कि वहां से गोली आ रही है. नाउ यू विल नॉट हैव दैट ऑप्शन टू टेल हिम कि सर वहां से गोली आ रही है, मैं मर जाऊंगा. ये तो ऑप्शन ही नहीं रहता आपके पास. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि इन आर्मी यू नीड सच पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड. इसलिए डिसिप्लिन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है कि आपको जो सिखाया गया, यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट ओनली. हर दिन आपको वही कराया जाएगा एंड इट गेट इनग्रेन्ड इनटू यू कि आपकी जो डिसिप्लिन है. यू विल लिसन टू वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ योर, क्या कहते हैं कि किस तरीके से आपको लाइफ जीनी चाहिए, बाई अ रिटायर्ड नेवी चीफ ऑफ यूएसए. आप देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब में इट इज़ देयर. ही ऑलवेज टेल यू कि लाइफ में एक एक्टिविटी आप अपनी ऐसी बना लीजिए विच यू विल रिपीट. ठीक है, किस तरीके से डिसिप्लिन आपका आता है. ये टोल्ड कि बस एक एक्टिविटी बना लीजिए, बी इट की सबसे पहले सुबह उठ के मेरे को जो भी बेड, हाँ स्टार्ट मेकिंग ऑफ योर बेड. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज कि फॉर देम डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यू विल नॉट रिलेट कि कोई आदमी इंटेंशनली ही विल नॉट टेक द बुलेट. ठीक है, यू विल फाइंड कि पीपल विल टेक द बुलेट. इट इज रिफ्लेक्स एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. ठीक है, यू हैव टू टेक अ बुलेट. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सीन इज योर बेंजीन. बेंजीन देखा था कि बेंजीन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर क्रूड ऑयल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑक्टेन नंबर. ठीक है, जस्ट उसकी वजह से जो है आपको ये दिखता है. एंड द इम्पैक्ट इज कि इट कॉजेज योर कैंसर एज वेल एज बोन मैरो फेलियर. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज विच इज प्रेवलेंट एवरीवेयर इज योर इथिलीन. ठीक है, और योर स्मॉल फॉर्म में जिसको हम कहते हैं इथीन, इसका बहुत सारा कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन. ठीक है, तो इथिलीन इज वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट्स. अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे, बी इट इन एवरी प्लेस. ठीक है, बी इट एयर पोल्यूशन आप देखेंगे, लैंड पोल्यूशन देखेंगे, वाटर पोल्यूशन देखेंगे, तो सब में जो देखेंगे इथिलीन इज देयर. You can say Thylene, I say ethylene. ठीक है, Thylene. ठीक है, then the another important use of your ethylene is it is used as your ripening agent. ठीक है, you will see in fruits it is generated naturally. ठीक है, fruits में automatically you will see कि जैसे जैसे fruit ripen होते रहता है वैसे वैसे you have more and more of ethylene is formed. ठीक है, this is the reason you will see कि जो fruits बहुत जल्दी ripen हो गए हैं they will also become soggy very soon. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक बार इथाइलिन जनरेट होता है इट कीप्स ऑन एडिंग मोर एंड मोर, तो वो और जल्दी जल्दी राइप होने लग जाता है. तो यू विल सी कि लॉट ऑफ फ्रूट्स आर नाउ आर्टिफिशियली राइपेंड. उसमें जो है यू एड योर इथाइलिन टू मेक इट आर्टिफिशियली राइपेंड. ठीक है, तो आपको जो टेक्सचर है और वो सब जो है वो दिखेगा उस तरीके का कि इट इज नाउ कम्प्लीटली राइपेंड, लेकिन जो टेस्ट है वो आपको नहीं आएगा. ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जांपल आप जो बनानास देखते हैं या फिर आप बाकी फ्रूट्स देखते हैं, एप्पल एंड ऑल एवरीवेयर है ना, देखते हैं कि इट इज डन विथ योर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ इथाइलिन्स. ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली यस. हाँ मे बी बिकॉज योर राइपनिंग इज मेनली, और क्या कहते हैं, कॉज ऑफ योर राइपनिंग. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल या किसी चीज से
ठीक है। तो द इम्पैक्ट ऑफ योर इथाइलिन इज कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग यू कैन एसोसिएट विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, कि डिजीनेस यू विल फील, ठीक है, आपको थोड़ा सा टायर्डनेस लगेगा, यू विल हैव हेडेक एंड ऑल, ठीक है, बट योर इथाइलिन ऑक्साइड जो इथिलीन इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, आपका इथीन इज नॉट हार्मफुल, आप जो देखते हैं इट इज इथाइलिन ऑक्साइड विच इज हार्मफुल एज ए कार्सिनोजेनिक एजेंट, ठीक है, दिस इज व्हाट वी मेंट, ठीक है, दिस इज द नेचुरल लिमिट 100 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, विच इज natural occurrence of ethylene. We have discussed regarding that banana के case में we discussed ना कि there will be a shortage of banana, है ना, तो you will have the problem of species, ठीक है, you will find कि जो बनाना आता है ना, अगर आप आगे से बनाना लेने जाएंगे तो try to take bananas which has spots, ठीक है, do not go for banana कि जो एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है, that साफ banana will not be good in taste, ठीक है, go for those bananas, those we are called it as your देसी बनाना। अब जाके भैया से बोलेंगे भैया ये नहीं चाहिए, देसी वाला दीजिए अगर है तो, you will find this, एक यहीं पे ही सामने आपके एक वो लगाते हैं ना भैया, I have discussed a lot with him, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया कोई लेता ही नहीं है यहाँ पे, सबको जो सुंदर फ्रूट चाहिए, क्या करें हम, हाँ हाँ, तो that is the reason you will find it as your natural राइपनिंग, ठीक है, आपका जो वो नेचुरल राइपनिंग से आ रहा है, वो जो भी स्पॉट्स आपको दिखेंगे, इफ इट हैज दोस ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स ना, वो वाला फ्रूट लीजिए आप। द नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जो आपके उसकी जगह से आ रहे हैं फ्रॉम योर ऑर्गेनिक सोर्सेज, जैसे अगर आप देखेंगे फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, माइट हो जाएगा, फंगाई, पैरासाइट्स एंड अदर बैक्टीरिया जो आपका आर सोर्सेज फॉर योर एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, That will cause you allergies, ठीक है, बाकी आपका they can also cause you asthma, hay fever वगैरह, ठीक है, बाकी allergic diseases they can cause you। आँख लाल हो जाती है, छींक आती है और फीवर हमेशा रहता है। हाँ, आँख से पानी, नाक से पानी, hay fever। जब मैं सिम्टम्स बता ठीक है, देन यू हैव इज योर एस्बेस्टस, ठीक है, यू हैव वेरियस मिनरल्स जो फाइबर के जैसे होते हैं, ठीक है, तो एस्बेस्टस इज योर 6 नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स, उसी को जो है मिला के वी आर कॉलिंग इट टू बी योर एस्बेस्टस, ठीक है, तो जैसे ही फाइबर हो गया आपका, दीज ऑल विल बी, ठीक है, दिस नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, डोंट थिंक सो दिस विल बी आस्क्ड, ठीक है, कि व्हाट आर योर 6 फाइब्रस मिनरल्स, बस ये पता कर लीजिएगा कि एस्बेस्टस क्या है, एंड बिकॉज इट इज फॉर योर स्मॉल फाइबर्स, तो अगेन इट विल बी कॉजिंग योर लंग कैंसर एंड ऑल, ठीक है, आपका जो अंदर जाके इट कैन कॉज योर रेस्पिरेटरी डिजीजेस बिकॉज इट इज योर स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज योर एस्बेस्टस, ठीक है, बाकी और सारी चीजें हैं। Not Pakistan से, it is a global issue. Locust, LOCUST. Now you read about it because it will be definitely asked. What I am expecting, at least in mains, not in prelims. Locust is having one of the very important, क्या कहते हैं, damage to your crops, ठीक है, LOCUST. It is a global issue अभी. It is not really just limited to India. अफ्रीका में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। Small insects are there. तो क्या? टेरर इन द एयर, यही है ना। हाँ, तो जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, तिलैया और समथिंग लाइक दैट, हाँ, पतंगा, ओके, तो यू विल हैव दीज, तो बहुत ज़्यादा दे इम्पॉर्टेंस इसकी, दे गिव यू दैट लेयर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बाकी दे आर कंज्यूमिंग फ्रूट, क्या कहते हैं, क्रॉप्स वगैरह, ठीक है, तो दिस इज अ मेजर ग्लोबल इशू अभी आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल
दिक्कत आ रही है वो इसी के ऊपर आ रही है, ठीक है. इट मे बी आस्क्ड इन योर मेंस, ठीक है. प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, ठीक है. द सेकंड इज योर रेडॉन, ठीक है. जो रेडॉन आप देख रहे हैं, रेडॉन इज एमिटेड फ्रॉम योर सॉइल, ठीक है. नेचुरली जो आपका ये अलग अलग रेडियो एक्टिव मिनरल्स आर देयर. क्या हो गया, सुनाई नहीं दिया? यू कैन सिट हेयर ना सर. तो रेडॉन का जो आपका एमिशन है, इट इज फ्रॉम योर सॉइल, ठीक है. फ्रॉम योर यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बाकी जितनी भी आपके रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, ठीक है, वहां से जो है इट इज एमिटेड. रेडॉन इज योर इनर्ट गैस, है ना. तो रेडॉन का जो एमिशन होता है आपका, इट इज एमिटेड फ्रॉम योर रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है. सॉइल में आपको जो है ये दिखता है. रेडॉन का मे बी इट कैन बी इंक्रीज बिकॉज इट इज फाउंड इन सॉइल, तो यू विल हैव. ओके ओके. ठीक है. देन यू हैव, अरे देखिए, देन यू हैव अदर हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है. स्पेशली जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स हम लोग जिसको कहते हैं. द फर्स्ट इज योर ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है. ब्लैक लंग डिजीजेज आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर कोल माइनर्स, ठीक है. जो लोग आपकी कोल में माइनिंग कर रहे हैं, स्लोली एंड स्लोली दे विल, क्या कहते हैं, इनहेल ऑल योर कोल डस्ट एंड ऑल, तो देयर लंग्स विल बिकम योर ब्लैक. देन सेकंड इज योर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो बीमारी होती है, वर पीपल हु आर वर्किंग इन योर केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, दे विल बी एक्सपोज टू लॉट ऑफ केमिकल्स, तो वो इनहेल करते हैं. देन दे हैव ऑल योर डिजीजेज जो आपके अलग अलग केमिकल्स की वजह से हो रही है, ठीक है. सो दिस इज योर, ठीक है. अरे आई हैड दैट, क्या क्या नहीं, क्या क्या यू हैड दिस केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स जो इन सारी आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने से होता है, ठीक है. लाइक यू हैव स्टोन माइनिंग ऑल्सो, ठीक है. यू हैड द सिलिकोसिस, फार्मास्यूटिकल्स ऑल्सो इज वन ऑफ इंडस्ट्रीज. फार्मास्यूटिकल्स यू हैव, क्या बनाया जाता है, है ना. Like the firm which I am working with, anti-cancer drugs basically, and females are not allowed. Okay. There was this very unique thing I was reading yesterday somewhere. It was written कि all the medical, पहले जितने भी मेडिकल चीज़ें जो हुई हैं, everyone had your case studies on your male body, ठीक है. कि लोग जो टेस्ट करते थे, they always did on your male bodies. And it's still on the male body. हाँ. Because females, male की population ज़्यादा है ना. क्यों? बैलेंस करने का तरीका है. नहीं, still you have. Yes, फिर भी ज़्यादा कोई नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, The point is that females are quite sensitive because they're life bearing वाली होती है ना females. तो जैसे होता है इनमें हार्मोन्स के डिस्टर्ब हो जाएगा, if they are giving any sort of medicine तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा. But in case of males, we take it for granted कि healthy volunteers जो होंगे वो males ही होंगे. ठीक है. now ज़्यादा quantity में वो नहीं, I'll just counter this, ठीक है. कि what इसके you are saying कि if you have male and you have a female, ठीक है, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं फीमेल बॉडी पे, so it can cause your hormonal changes, damages कुछ आपकी जो है, it can cause you. So this should be the main reason कि क्यों फीमेल पे टेस्ट करना चाहिए. अगर आप बोल रहे हैं कि दवा से उनके ऊपर इफेक्ट हो सकता है और आप टेस्ट ही उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो यही रीजन ही होना चाहिए कि आप उन पे टेस्ट करिए, क्योंकि दवा तो वो भी ले रही है ना. दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक थिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की द मेन रीजन जो आ रहा था, जो दिया गया था, वाज दिस ओनली कि यू हैव दिस पीरियड्स, ठीक है. तो आपको जो इम्पैक्ट जो आएगा वो नहीं दिखता है विच यू. हाई ब्लड प्रेशर की दवा दे रही हैं या शुगर की दवा दे रहे हैं, तो
बट व्हाट आई मेंट वाज दिस ओनली ना कि क्योंकि आप दवा तो उनको भी देंगे ना बाई फाइनली बना के, फाइनली जब सब कुछ टेस्ट होते हैं, हाँ तो बट यू हैव नॉट टेस्टेड ऑन फीमेल बॉडी ना, यू आर नॉट श्योर कि किस तरीके से इट विल अफेक्ट, ठीक है, दिस इज द उनके अंदर आक्रोश दिख रहा है। नहीं आई रेड यस्टरडे जस्ट, ठीक है, मैंने आज भी